नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इससे पूर्व चर्चा कर रहे थे सौंदर्य शास्त्र के बारे में। तो इससे पूर्व जैसे हम सारी चर्चा कर चुके हैं सौंदर्य का परिचय, सौंदर्य के पश्चिम के विद्वानों के बारे में, सौंदर्य के पूर्व के विद्वानों में, सौंदर्य की परिभाषा। उसके बाद हम आए थे जैसे कि सौंदर्य के बारे में पश्चिम के विद्वानों के क्या राय, क्या मत रहा है, उनका क्या दर्शन रहा है। तो इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके थे प्लेटो के बाद में, जैसे प्लेटो का जो विद्वान था उसके बारे में चर्चा करने के बाद में सारा हम बता चुके इससे पूर्व। उसके बाद हम द्वितीय जो उसका आगे का विद्वान है अरस्तु, एरिस्टोटल या अरस्तु के बारे में। तो इससे के पूर्व वाले में हमने चर्चा करी थी। अभी इससे जो पूर्व था अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा था, उसकी शिक्षा दीक्षा किस माहौल में रही, प्लस उसके जो माता का पारिवारिक बैकग्राउंड अलग था तो पिता का अलग था। इस तरह से दो विचारधाराओं का उसके अंदर सम्मिश्रण था, वैचारिक था। तो वो जैसे हमने चर्चा करी, जैसे ये प्लेटो का शिष्य रहा और सौंदर्य के बारे में इसने विशेष कोई ग्रंथ नहीं लिखे। इसने जैसे काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और राजनीति के ग्रंथ लिखे, लेकिन सौंदर्य के बारे में इसके क्या विचार थे ये हम चर्चा कर रहे थे। तो अरस्तु यहाँ कहता है कि शिव कर्म में निहित होता है, सुंदर रूप में, इसीलिए सौंदर्य को उपयोगिता से भिन्न बताया है, जिसे सुकरात ने सौंदर्य का मापदंड माना है। उपयोगिता को उसने सत्यम शिवम से भिन्न माना। अरस्तु ने सौंदर्य के ये सार्वभौम लक्षण बताए, जिनके अंदर जैसे ऑर्डर, डेफिनिटनेस, सिमेट्री और मैग्नीट्यूड। और उसने लिखा है कि सौंदर्य न तो अतिशय विशाल है और नहीं अतिशय लघु होता है। यानी कि वो कहता है अरस्तु यहाँ पे कि सौंदर्य न तो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है कोई, और नहीं बिल्कुल एकदम लघु या सूक्ष्म होती है, बल्कि दोनों के मध्य का औसत होता है। ये एक उसके अरस्तु के विचार है सौंदर्य के बारे में, कि वो न तो वो कहता है कि न तो सौंदर्य बहुत बड़ा है और न ही सौंदर्य बहुत छोटा यानी कि सूक्ष्म होता है, बल्कि दोनों के मध्य का एक औसत होता है। अरस्तु की प्रवृत्ति विश्लेषणात्मक थी, जबकि प्लेटो की संश्लेषणात्मक, और इसी कारण दोनों विचारधाराओं में परस्पर वैषम्य भी था। उसने स्पष्ट लिखा है कि सौंदर्य का दर्शन नेत्रों से होता है। यहाँ वह कहता है कि अतः शुभ या कल्याणकारी से उसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ अरस्तु कहता है कि जैसे वो कहता है कि सौंदर्य का जो दर्शन है, सौंदर्य का जो तात्पर्य है, वो कहता है कि सौंदर्य का दर्शन नेत्रों से होता है, माने हमारी आँखों से होता है। अतः इसका शुभ या अशुभ या कल्याणकारी से उसका कोई संबंध नहीं है। सौंदर्य की अनुभूति निष्काम होती है, उसमें अधिकार पाने की लालसा नहीं होती। यानी कि किसी तरह की सौंदर्य को जो ये मान रहा है कि सौंदर्य की जो प्रवृत्ति है, सौंदर्य के प्रति एक वो निष्काम है, उसमें किसी तरह का कोई उससे प्राप्त करने की या उसको प्राप्त करने की ऐसी कोई लालसा नहीं होती। सौंदर्य स्थिर, अचल, जड़ हो सकता है, जबकि शिव कर्म से उत्पन्न होता है और क्रियाशील रहता है। ये उसका विचार है, उसका एक मत रहा है अरस्तु का। साथ ही सौंदर्य एक सुनिश्चित आकार में और अंग प्रत्यंगों के सुव्यवस्थित क्रम में होता है। अनुकृति करना कला का परम पावन धर्म है, जबकि उसके गुरु यानी कि प्लेटो ने कला की अनुकरणात्मक वृत्ति की तीव्र भत्सना की है। यहाँ दोनों में ये एक वैचारिक वैषम्य है कि अरस्तु तो कहता है कि अनुकृति करना यानी कि किसी भी चीज़ की नकल करना या अनुकृति करना कला का परम पावन धर्म है, और उसके जो गुरु रहे हैं प्लेटो, वो कला की अनुकरणात्मक वृत्ति की वो
तीव्र निंदा या भर्त्सना करते थे। अरस्तु के अनुसार मानव में बाल्यकाल से ही, अब यहाँ समझने की महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अरस्तु का जो विचारिक है वो क्या कह रहे हैं कि अरस्तु के अनुसार मानव में बाल्यकाल यानी बचपन से ही अनुकरण की करने की प्रवृत्ति स्वभावतः होती है। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब कुछ नकल करके ही सीखता है। वहाँ ये कहता है अरस्तु कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। तो जैसे मनुष्य क्या करता है, जो बचपन से वो क्या करता है, उसको वो जो भी चीज़ सीखता है वो नकल से है, यानी कि उसको जैसे बचपन से भी हर चीज़ के बारे में उसको अनुकरण के इस तरह से करो, ऐसे करो, ऐसा करो, वो सिखाते हैं। तो मनुष्य जो वो है, व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, वो सब कुछ नकल करके ही सीखता है। तो इसलिए वो कहता है कि किसी भी चीज़ की अनुकृति करना या उसकी वो नकल करना कोई बुरी नहीं है। नकल से उसे मज़ा आता है। उसने साफ लिखा है, कला प्रकृति की अनुकृति करती है। अब यहाँ अरस्तु कहता है कि नकल करने से उसको एक आनंद की अनुभूति होती है, और कहता है कला है, जो भी कला है वो प्रकृति की अनुकृति करती है। तो सही भी है कि जिस तरह से मान लो कोई नेचर को देख के कोई बना रहा है, लैंडस्केप बना रहा है, पेड़ पौधे बना रहा है, नदी नाले पहाड़ जो भी बनाता है, तो वो चीज़ कहाँ से हमें प्राप्त होती है, वो हमें नेचर से। तो यानी वो कहता है कि हम यहाँ अनुकृति किसकी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी चीज़ बनी हुई है, जिसे ईश्वर ने बनाया है, नेचर है, प्रकृति है, उस प्रकृति की ही हम अनुकृति करते हैं। कला, ये कहते हैं जो कला है वो कला उस नेचर की या जो प्रकृति है उस प्रकृति की ही अनुकृति करती है। अरस्तु के अनुसार इमिटेशन कला का स्वाभाविक गुण है। यहाँ कहते हैं अरस्तु कि इमिटेशन कलाकार का स्वाभाविक गुण है, और इसीलिए कलाकार यदि अनुकरण करता है तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का परिचायक है। कुछ वस्तुएं यथार्थ जीवन में दुखदायी प्रतीत होती है, किंतु जब हम उन्हीं का पूर्ण यथार्थवादी ढंग से खींचा हुआ चित्र देखते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। जैसे वो कहते हैं, यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे छोटे मोटे पशुओं या मुर्दों के चित्र। तो यहाँ पे दो चीज़, इसकी चीज़ को स्पष्ट समझने का हमें वो है कि वो कहता है कि जैसे अनुकरण करता है तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का परिचायक है। अब कुछ चीज़ें जैसे मान लो हमें व्यक्ति से मानव जीवन में दुखदायी प्रतीत होती है, पर्सनली जैसे उसको व्यक्ति से दुखदायी होती है या दुख हमें उसका महसूस होता है, लेकिन वही दुखी पूर्ण चीज़ें या जो दृश्य हैं, अगर हम उनका कोई चित्र बना देते हैं या उसकी कोई पेंटिंग बना देते हैं तो वही पेंटिंग के रूप में, वो कला के रूप में हमें एक आनंद की अनुभूति देती है कि हाँ कितनी अच्छी कला है, कितने इसके अंदर भाव है, कितने अच्छे इस चीज़ के अंदर दृश्य दिखाए गए हैं। जैसे मान लो मुर्दा है या कोई पशु है या जो भी इस तरह के हैं, तो वो वास्तविक जीवन में अगर उसमें संपर्क है तो वो एक दुख की अनुभूति है, और उन्हीं का अगर चित्र पेंटिंग बनती है या कला के रूप में उनका एक नज़र आता है तो वो एक हमें खुशी और आनंद भी देती है। अब अरस्तु के अनुसार संगीत सबसे अधिक अनुकरण करने वाली कला है। अरस्तु ये मानते हैं कि जो संगीत है सबसे अधिक अनुकरण करने वाली कला है। काव्य, संगीत और नृत्य ये सभी समरूप कलाएं हैं। अब यहाँ कहता है अरस्तु कला के क्या है, कला कौन कौन सी है, तो जब वो कहता है जो संगीत है तो संगीत सबसे अधिक अनुकरण करने वाली यानी कि उसकी अनुकृति या अनुकरण करने वाली कला है। इसके बाद जैसे काव्य है, संगीत है और नृत्य, ये सभी समरूप कला यानी कि सब समान रूप की कलाएं हैं। जो लय के माध्यम से अनुकरण करती है उसने नृत्य कला को शीर्षस्थ कला माना। यहाँ पे अरस्तु जो नृत्य कला है उसको वो अब उच्च श्रेणी की या शीर्षस्थ उच्च प्रथम श्रेणी में वो मानता है। ऐसी प्राचीन भारतीय उक्ति है यानी कि बिना नाट्य शास्त्र के चित्र मर्म समझना दुष्कर है, कि बिना तु नृत्य शास्त्रेण चित्रसूत्र सुदो विदम। काव्य कला
मानव जीवन के सार्वभौमिक तत्व होने के कारण अनुकरणात्मक कलाओं का चरमोत्कर्ष है। संगीत और नृत्य कलाएं अरस्तू की दृष्टि में अनुकरणात्मक थी, किंतु वास्तव में वे किसी की नकल नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे ये उसके अरस्तू के अपने विचार है, उसका अपना दृष्टिकोण है कि वे किसी की नकल नहीं करती। संगीत मधुर ध्वनियों के आरोह अवरोह के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को झंकृत करता है। वह किसी प्रकार की प्रतिमय मस्तिष्क में नहीं खींचता। अब यहाँ ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि संगीत है वह मधुर ध्वनि जो उसके मधुर धुन है उनके माध्यम से, उसके आरोह अवरोह के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को झंकृत करता है, और वह इस दौरान वह किसी प्रकार की प्रतिभाएं या प्रतिमाएं मस्तिष्क में नहीं बनाता, बल्कि एक आनंद की एक अनुभूति कराता है, बल्कि विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। अतः वह कहता है कि अतः संगीत को अनुकरणात्मक कहना या अनुकरणात्मक कला कहना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अरस्तु ने लिखा है कि कला में सौंदर्य होना स्वाभाविक है, किंतु सौंदर्य उसका लक्ष्य नहीं होता। तत्वतः कला यथार्थ की अनुकृति है। वह प्रकृति के सम्मुख एक दर्पण का सा कार्य करती है, यानी कि कला। वो कहता है कि कला में सौंदर्य होना स्वाभाविक है, किंतु सौंदर्य उसका लक्ष्य नहीं होता। तात्विक रूप से कला यथार्थ की अनुकृति है। वह प्रकृति के सम्मुख एक दर्पण का सा कार्य करती है, यानी कि प्रकृति की हूबहू नकल करती है। उसके जैसे वो चीज़ दिख रही है, उसकी जर्रे जर्रे की चीज़ को वो दर्शाती है। फिर भी कला का लक्ष्य वस्तुओं के बाहरी आवरण की छाया मात्र उतारना नहीं। फिर भी कला का लक्ष्य वस्तुओं के बाहरी आवरण की, मतलब उसके बाहरी जो दिख रहा है आवरण, उसकी छाया मात्र उतारना नहीं, बल्कि उसके आंतरिक महत्व को अभिव्यक्त करना है। यानी कि वो जो नेचर है, प्रकृति, उसके अंतर की जो मूल भावना है, उसको जो मूल अनुभूति है, उसको व्यक्त करना है, आंतरिक महत्व को अभिव्यक्त करना है। उच्चतम कला मस्तिष्क और भावनाओं दोनों को आकृष्ट करती है, और यह बौद्धिक आनंद उच्चतम होता है। यहाँ यह अरस्तु कह रहा है कि वो कहता है कि जैसे कला का लक्ष्य वस्तुओं के बाहरी जो आवरण है या छाया मात्र है, जैसे वो दिख रही है, उसको उतारना नहीं है, बल्कि उसके जो आंतरिक महत्व है, उसकी जो आंतरिक अनुभूति है, आंतरिक जो महत्व है को अभिव्यक्त करना है। और उच्चतम कला मस्तिष्क और भावनाओं दोनों को ही आकृष्ट करती है। यह बौद्धिक, और यह जो होती है अनुभूति, यह बौद्धिक आनंद उच्चतम होता है। ये एक अरस्तु का यहाँ पे कहना है। धन्यवाद। इससे अब आगे हम चर्चा करेंगे, इस आगे वाले अगले टॉपिक में, कि अरस्तु आगे इसका कला के बारे में और उसके क्या वैचारिक रहे हैं। धन्यवाद।